प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की फसलों को खरीद करने को लेकर तरह तरह की योजनाओं को चलाकर क्रय केंद्रों के माध्यम से सरकारी मूल्य पर फसलों को खरीदने के लिए कृषि उत्पादन मंडी के अधिकारी को आदेश दिए जाते हैं, जिसमें किसानों को सरकारी सुविधाओं का अधिकतर लाभ मिल सके। लेकिन इन दिनों अपनी धान की फसल को लेकर किसान कई दिनों से कोसीकला कृषि उत्पादन मंडी समिति में पड़े हुए हैं, लेकिन धान की फसल में खामियां निकालकर क्रय केंद्र संचालक कोई ना कोई बहाना लगाकर किसानों को सरकारी सेवाओं से वंचित करने में लगा हुआ है। ऐसा ही नजारा बुधवार को कृषि उत्पादन मंडी समिति में देखने को मिला, जहां पूरे मंडी परिसर में किसान की धान की फसल चौड़े में पड़ी हुई नजर आई, लेकिन किसान की फसलों को खरीदने के लिए खोले गए क्रय केंद्र संचालकों की मनमानी के चलते बंद नजर आए, जिसकी वजह से किसानों को अपनी फसल सरकारी कोटे ना बेचकर कम मूल्य में प्राइवेट मंडी व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है, जिसमें किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। क्रय केंद्र पर सरकारी खरीद सामग्री तो एक और नजर आई है, लेकिन संचालक नदारत मिली। इस बारे में जब भारतीय खाद्य निगम FCI प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया अभी किसी भी बड़ी धान खरीद एजेंसी से बात नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम लोग खरीद करने में असमर्थ हैं, लेकिन किसानों की सुविधाओं के लिए हम हर समय तैयार हैं। इस संबंध में अपनी फसलों को बेचने के लिए आए कुछ किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मंडी परिसर में कहीं भी क्रय केंद्र नहीं खोले गए हैं। सरकार किसानों को चूना लगाने में लगी हुई है। अब तो सबके आगे किसान तो मर ही रहे हो, या तो कोई कसर ही ना है मरने में। कुछ उल जाएंगे किसान अगर, या फैक्ट्री से कुछ किसान इनके आलू और मिले, बच्चा को नौकरी मिलेगी तो कुछ फायदा ही है। फायदा मिलेगा, फायदा मिलेगा किसान। बता क्या कुछ कहना चाहते हैं जिस तरीके से यहाँ फैक्ट्री को उद्घाटन 814 करोड़ रुपए की लागत से? मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि हमारे यहाँ ये जो फैक्ट्री फिलहाल आ रही है, ऐसी और भी फैक्ट्री यहाँ में, तो इनसे हमें लाभ होगा, किसान का लाभ होगा। क्योंकि अब हमारे कुछ लोग मतलब नौकरी पे लग जाएंगे, जो वैरान जो बच्चे डोल रहे हैं वो नौकरी वगैरह लग जाएगी, क्योंकि यहाँ आदमी की चाँद पड़ेगी, तो इसलिए एक हमारा भी कुछ नंबर आ जाएगा। एक हमारे जो जब आलू की फसल है और वो फसल है उससे हमें लाभ मिलेगा फैक्ट्री से, और हमारे जो किसानों का धान बहुत सेहत में जा रहा है, जब नई फसल बोएगी पैसे ज़्यादा मिलेंगे, आवक बढ़ेगी पैसे की। और हम तो यही चाहते हैं कि मतलब ये जो हमारे महाराज जी हैं मुख्यमंत्री जी, ये और मतलब एक आध फैक्ट्री बढ़ाएं तो उससे हमें लाभ मिलेगा। जिस तरीके बताया जा रहा है लगभग 814 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ इस पेप्सी कंपनी के द्वारा मतलब इसको बनाया जा रहा है और 1500 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। क्या कहना चाहते हैं इस लोगों को? इसके मामले में ये कहना चाह रहे हैं ये सरकार ठीक कर रही है इस काम को, और इसको ठीक कर रही है तो हमको लाभ मिलेगा, किसान को लाभ मिलेगा, हमारे संग और किसानों को भी लाभ मिलेगा, सब तहसील छाता के किसानों को लाभ मिलेगा। ये जो फैक्ट्री बन रही है इससे बहुत लाभ मिलेगा और हमारे रोजगार मिलेगा हमको, हमारे गरीब भाई इनको। तो सबरे काम हम तो ये चाहते हैं कि एक आध फैक्ट्री और हमारे मतलब ये मुख्यमंत्री जी मतलब हमारे यहाँ करें, उससे हमें लाभ मिलेगा, ये चाहते हैं।